नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्पेस जगत के दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन इसरो का नाम कभी इसरो था ही नहीं। इसरो की कहानी केरल में एक छोटे से गांव के चर्च में हुई थी। ये कहानी है चंद्रयान 1, 2, 3 मिशन मार्स सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च से भी पहले की। 1920s में कई वैज्ञानिक भारत में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनमें से लीडिंग मेंबर थे एस.के. मित्रा, मेघनाथ साहा और सी.वी. रमन। हालांकि भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड स्पेस रिसर्च का नेतृत्व दो वैज्ञानिकों ने किया था। डॉक्टर होमी भाभा, जो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से भी जाने जाते हैं, और डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात में स्थापना करी थी। साराभाई का सपना था टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, जिसके जरिए वो उसका उपयोग भारत के हित में कर सके। और उनके सपनों को इंस्पिरेशन तब मिली जब 1947 में रसिया स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। लेकिन भारत जैसे एक उभरते देश के लिए एक महंगी स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज के बावजूद भारत को स्पेस एज का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर होमी भाभा और विक्रम साराभाई ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिलकर उन्हें स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस्ड किया। तब जाकर 1962 में डॉक्टर साराभाई के लीडरशिप में इंस्कोपार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। साराभाई की मेहनत से नासा ने भारत को अपना रॉकेट नाइके अपाचे देने का एग्रीमेंट साइन किया। अब इंकोस्पार का ऑब्जेक्ट था इस रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च करना, लेकिन इसके लिए उन्हें चाहिए था एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। लॉन्चिंग स्टेशन के खोज में डॉक्टर साराभाई देश के अनेक लोकेशन तलाश करते हुए तिरुवनंतपुरम, केरला के एक छोटे से मछुआरों के गांव तुम्बा पहुंचे। वहां मैरी मैगडेलन के चर्च में कंपास में उन्होंने देखा सुई ना ही तो नॉर्थ की तरफ थी और ना ही साउथ की तरफ, यानी चर्च मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित था और गांव ज्योग्राफिक इक्वेटर के करीब भी था। उन्हें पता था कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जितना अर्थ के जियोमेट्रिक इक्वेटर के करीब होता है, रॉकेट को लॉन्च में प्लैनेटरी स्पिन से स्पीड बूस्ट मिलता है। जब डॉक्टर साराभाई और उनके साथी साइंटिस्ट चर्च के बिशप से ज़मीन खरीदने के लिए पहुंचे, तब रेवरेंड पीटर पेरेरा मुस्कुराए और उन सभी को चर्च के संडे मास पर इनवाइट किया। मास में बिशप ने सबके सामने साराभाई का सवाल इस प्रकार रखा, माय चिल्ड्रन, आज हमारे बीच एक मशहूर साइंटिस्ट आए हुए हैं जो स्पेस साइंस और रिसर्च के लिए हमारा चर्च और गांव मांग रहे हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही इंसान की प्रोस्पेरिटी के लिए काम करता है। साइंस हमारी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करता है और स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड को, यानी विक्रम और मैं दोनों एक ही काम करते हैं। तो बताइए, क्या हमें ईश्वर का ये घर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए दान कर देना चाहिए? बिशप के शब्दों को सुन गांव वालों ने परमिशन दे दी और केवल 100 दिनों में गांव रिलोकेट कर दिया। उसी चर्च में डिज़ाइन और असेंबली सेंटर बनाया गया। बिशप के घर में बनी स्पेस इंजीनियरिंग वर्कशॉप और चर्च के गौशाला में बनी ओपन साइंस लेबोरेटरी, और वो गांव बना तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। जब नासा के रॉकेट को प्लेटफॉर्म तक लाया गया तो सबने देखा एक अद्भुत दृश्य। हमारे साइंटिस्ट रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल पर लाद कर ला रहे थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन रॉकेट को असेंबल कर लॉन्चर पर सेट करते समय हाइड्रोलिक क्रेन लीक करने लगी। किसी तरह जब साइंटिस्ट रॉकेट को मैन्युअली पोजीशन पर लाए तो उन्होंने गौर किया रिमोट लॉन्च सिस्टम भी मालफंक्शन है। मालफंक्शन ठीक करते करते शाम हो गई, लेकिन आखिरकार लॉन्च का समय आ ही गया। पूरी दुनिया की नज़र भारत पर थी। 21 नवंबर 1963 की शाम 6:25 पर लॉन्च काउंटडाउन शुरू हो गया और सूरज की ढलती किरणों के तले भारत ने पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया और अंतरिक्ष में रखा अपना पहला कदम। देश के 22वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 15 अगस्त 1969 में इंस्कोपार को मिला नया रूप और हुआ
इसरो का जन्म। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसने चांद में चंद्रयान को भेज पानी का पता लगाया और मंगल पर मंगलयान भेज के भारत को बनाया स्पेस जगत का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी।